हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे एक बैड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग फ़िक्स डिपॉज़िट। दोस्तों जो हम लोग फ़िक्स डिपॉज़िट पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते थे दोस्तों, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मोस्ट लाइकली गिरने वाला है, कम होने वाला है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था। अब ये और ज़्यादा गिरेगा। अब दोस्तों ये क्यों गिरेगा, कैसे गिरेगा, मैं आपको बताता हूँ और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जहाँ पे वो फिक्स्ड और सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, हमारा पैसा डूबे नहीं और हमको अच्छा रिटर्न मिले, वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो इससे पहले इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आता है कि हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है। तो उसको बहुत सिंपल इसका कारण है, जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 25 मार्च 2020 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 115 बेसिस पॉइंट बीपीएस उसने कम कर दिया है रेपो रेट पे। अभी रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया कि रेपो रेट जो है 40 बेसिस पॉइंट बीपीएस और कम कर देगा। तो दोस्तों रेपो रेट क्या होता है, जो भी नेशनलाइज बैंक, कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे देश में, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, कमर्शियल बैंक हो गया, इनको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती तो वो क्या करते थे, या तो अपने कस्टमर के पास बोलेंगे भैया आप एफडी कर लो, हम आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अब क्या होगा कि उनको कस्टमर का पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उनको आरबीआई जो है सस्ते भाव में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको कैश दे रहा है, लोन दे रहा है। और आरबीआई क्यों दे रहा है, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि हमारे जो हमारे देश के जो लोग हैं उनको कम भाव में लोन मिले। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कमर्शियल और नेशनलाइज बैंक से कि मैं कम भाव में जब उनको लोन दूंगा तो वो भी कम भाव में, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने कस्टमर्स को वो लोन प्रोवाइड करेंगे, जिनको भी होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए। तो ये एक पीछे मोटिवेशंस है। अब ये कैसे वर्क करता है कि ये जो रेपो रेट पे जो रिडक्शन होता है इससे इम्पैक्ट कैसे करता है। बहुत सिंपल पॉलिसी है दोस्तों, एक बेंचमार्किंग पॉलिसी दोस्तों होता है, जो अक्टूबर 2019 के बाद से ये अप्लीकेबल हुआ था। जो लोग भी लोन लिए हैं, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन लिए हैं, जो लोग भी बेंचमार्किंग पॉलिसी को अपनाते हैं लोन लेते वक्त, जो भी रेपो रेट पे इम्पैक्ट होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, उसका सीधा उनके ईएमआई अमाउंट पे पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे रेपो रेट कम हो गया है, इसलिए अभी जो लोन भी जिसने भी बेंचमार्किंग पॉलिसी को फॉलो किया था, जिसने भी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन लिया था, उनका अब ईएमआई कम आएगा। प्लस क्योंकि बैंक का रिक्वायरमेंट वो आरबीआई के लोन से हो जा रहा है, कैश की रिक्वायरमेंट, इसलिए नेचुरली है कि हमारा जो पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में एफडी के द्वारा, सेविंग अकाउंट के द्वारा, उस पर हम लोग को वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देगा। आप दोस्तों प्रश्न उठता है क्या एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं दोस्तों, जिन्होंने पहले से ही इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट पे, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका पॉलिसी मैच्योर्ड हो गया है और आपको वापस रिन्यूअल करना है, वापस इन्वेस्टमेंट करना है या नया एफडी करना है, तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलने वाला है। अभी रिसेंटली में जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी लगभग 0.5% जो है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, जो कि आज के टाइम पे एक साल का जो एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ खाली 5.5% है और सीनियर सिटीजन का 6% है, जो कि काफ़ी कम है। अगर आप जाके, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आप जाके चेक कर लीजिए, आप जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है वहाँ पर जाके चेक करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो 6 महीने का जो एफडी होता है, कुछ लोग 6 महीने के लिए एफडी करते हैं, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो दोस्तों मतलब एफडी करने का 6 महीने कोई फ़ायदा ही नहीं है। और दोस्तों मतलब अब प्रश्न उठता है कि दोस्तों तो सर अगर यहाँ पे फ़ायदा नहीं है एफडी में, तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? कैश तो पड़ा है मेरे पास, ह्यूज अमाउंट मेरा पड़ा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ पे फिक्स्ड इनकम और प्लस सिक्योर्ड इनकम हो। रिस्क वाला तो बहुत सारे शेयर मार्केट्स है, म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये सब मार्केट बेसिस है और आप देख रहे हैं कि मार्केट धन नीचे गिरते जा रहा है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, तो उसमें इंटरेस्ट क्या कमाओगे घंटा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर?
जहाँ पे आपको सिक्योर्ड इनकम मिले और बेटर रिटर्न्स मिले। तो दोस्तों मैं आपको 4 ऑप्शन ऐसा सजेस्ट करूँगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जिसका भी एज, आपके घर में कोई भी आपके पेरेंट्स होंगे जिनका एज 55 और 60 के अबो है, तो वो 15 लाख तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो 7.4% है। और दूसरा दोस्तों ऑप्शन है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वो भी जो सीनियर सिटीजन के लिए है, उसके अंदर भी आपको 7.4% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन है RBI टैक्सेबल बॉन्ड, उसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 7.75% मतलब 7.25% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अपना ये NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कि सबसे बेस्ट इसमें NBFC जो AAA रेटिंग से है वो है बजाज फाइनेंस। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें अंदर भी आपको ऑलमोस्ट 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाला NBFC बैंक्स है और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। दोस्तों आपको अगर इन चारों में से जो भी डिटेल में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि दोस्तों ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना क्या है, RBI टैक्सेबल बॉन्ड कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये बजाज फाइनेंस में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप सबसे एक फाइनल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and I really appreciate your time. Bye. Have a nice day.